नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। दीवार की दोबारा ताजपोशी, और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो फैसला लिया गया भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ऐतिहासिक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के हेड की जिम्मेदारी, बने रहने की जो जिम्मेदारी है, हेड कोच पर चल रहे सस्पेंस को अब खत्म कर दिया है। वर्ल्ड कप 2023 तक टीम इंडिया की कोचिंग दे रहे राहुल द्रविड़ ही आगे भी जिम्मेदारी निभाएंगे और कोच बने रहेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, राहुल द्रविड़ आगे भी कोच बने रहेंगे। वहीं द्रविड़ के साथ टीम इंडिया के सहयोगी स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट का विस्तार किया गया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि कितनी होगी, इस बारे में बीसीसीआई ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। बीसीसीआई के अध्यक्ष श्री रोजर बिन्नी ने कहा है कि राहुल द्रविड़ की दूरदर्शिता और दृढ़ प्रयास टीम इंडिया की सफलता में महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। वहीं राहुल द्रविड़ ने कहा है कि टीम इंडिया के साथ पिछले 2 साल पूरी तरह से यादगार रहे। हमने कई उतार चढ़ाव देखे और इस दौरान टीम के अंदर समर्थन और सौहार्द भी रहा, जिसके बाद जो खबर है वो ये कि राहुल द्रविड़ आगे भी टीम इंडिया की फिलहाल मेजबानी करेंगे और उन्हें कोच के तौर पर आगे भी ट्रेनिंग देंगे। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के हेड कोच पर चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए बड़ा फैसला लिया है। राहुल द्रविड़ आगे भी कोच के तौर पर बने रहेंगे। जो वक्त था उसे और बढ़ा दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया गया। वर्ल्ड कप 2023 तक टीम इंडिया को कोचिंग दे रहे राहुल द्रविड़ ही आगे भी हेड कोच रहेंगे। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ फूलचंद जी जुड़ गए हैं, क्रिकेट कोच है। फूलचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। फूलचंद जी, देखिए बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से मिल गई है राहुल द्रविड़ को, और देखिए मैच हारने के बाद भी आगे भी हेड कोच के तौर पर वही बने रहेंगे, टीम इंडिया को आगे भी ट्रेनिंग वही देंगे। क्या लगता है ये फैसला, ये तोहफा राहुल द्रविड़ को आखिर क्या कारण रहा होगा? मैम देखिए, तोहफा वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने अच्छा कराया और उनसे अच्छा विकल्प इंडिया के पास है ही नहीं। वो एक मैच्योर हैं और क्या नाम है, अब तक इंडियन टीम ने इतना अच्छी परफॉर्मेंस करी है, एक फाइनली तो आ रहे हैं हम, बाकी 10 लगातार मैच जीते हैं, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि राहुल द्रविड़ एक अच्छे कोच नहीं है। वो बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले कोच हैं और उनको बीसीसीआई ने उनको रिटेन करके बहुत अच्छा काम करा है। ये इंडियन टीम के लिए नहीं, एक नई युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो राहुल द्रविड़ जैसा कोच उनको मिल रहा है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी, देखिए राहुल द्रविड़ को जो बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई है, और हम सभी ने देखा वर्ल्ड कप के टाइम किस तरह टीम इंडिया ने बेहतर प्ले किया। पहले से आखिर परफॉर्मेंस में कितना बदलाव आया है वो आज के समय में हम एक एक खिलाड़ी के अंदर देख सकते हैं। फूलचंद जी। जी हाँ, जरूर। देखिए, हर उसमें मेंटली, फिजिकली, हर चीज में इंडियन टीम पहले से बहुत बेटर हो गई है। सारे लड़के अच्छा खेल रहे हैं और राहुल द्रविड़ की जो क्या नाम है अपने कोचिंग में इंडिया ने जो ये मुकाम हासिल करे हैं, इनको डिनाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, हम फाइनल हार गए, लेकिन ये नहीं है कि भाई इंडियन टीम ने एक बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला है और वो कहीं नहीं लगी कि भाई इंडियन टीम कहीं भी किसी मैच में किसी प्रेशर में खेली हो या दबाव में आई हो। एक फाइनल है, ठीक है, किसी दिन बुरा होता है और वो फाइनल वाला दिन हमारे लिए बुरा था, तो इसलिए, वरना तो इंडियन टीम तो चैंपियन बन चुकी थी। बिल्कुल, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हुए हेड कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ को बनाने का फैसला लिया गया। आप खुद एक कोच हैं और इस तौर पर आप बेहतर समझ पाएंगे कि पिच में जो चुनौतियां हैं वो किस तरह की होती है। बेहतर प्रदर्शन के बाद भी अगर आप हार जाते हैं तो बेशक हार एक शब्द जरूर होता है, लेकिन बावजूद उसके आपने मेहनत कितनी की है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ जरूर मैम, देखिए एक कोच को, एक टीम को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये नहीं जादू की छड़ी होती है कि छड़ी घुमाई और क्या ना प्लेयर बन गए। एक टीम को इकट्ठा करने में और एक टीम को पूरा एक कॉम्बिनेशन से खिलाने में और बनाने में एक कोच को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो राहुल द्रविड़ ने करा है सबको दिखता है, हम सबको दिखता है, हमको ही नहीं पूरे वर्ल्ड को दिखता है कि राहुल द्रविड़ की क्या नाम है कोचिंग के अंदर जो इंडियन टीम ने जो परफॉर्मेंस करी है और जो उन्होंने एक नया क्या नाम है, जो पहले होता था कि भाई बाहर से भाई आप कोच बुलाओ, ये बुलाओ, लेकिन उन्होंने सबको दरकिनार करते हुए उन्होंने एक इतना अच्छा अपना वो दिया कि भाई राहुल द्रविड़ की कोचिंग में इंडियन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है।
ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी सागर मिश्रा भी जुड़ गए न्यूज रूम से। सागर, आज जो फैसला लिया गया, हेड कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ ही आगे नेतृत्व करेंगे टीम इंडिया का, और बेहतर टीम इंडिया हो सके इसके लिए वो सारे प्लेयर्स को आगे और ट्रेन करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी इस फैसले को लेकर जानकारी। देखिए पूजा, अगर हम बात करें राहुल द्रविड़ की, तो 2 साल उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कर लिया था और राहुल द्रविड़ का हालांकि मन नहीं था। कई बार उनकी तरफ से बयान ये सामने आया, लेकिन जय शाह ने उनसे जब अकेले में इस बारे में बातचीत की, चर्चा की, तो उनको मनाया कि आप बने रहिए हमारे हेड कोच के तौर पर। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने इस पर हामी भरी। अगर हम बात करें राहुल द्रविड़ की, तो रविंद्र शास्त्री का हमें याद होगा, रविंद्र शास्त्री जिस तरह से खेले थे और कोच के पद पर उन्होंने बेहतर काम किया था, उसके बाद इनको जिम्मेदारी मिली। और राहुल द्रविड़ की देखिए कोच के तौर पर जब से इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, भारत ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी किया और खेल में निखार भी आया है। आने वाले देखिए साल में जून के महीने में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसकी मेजबानी वेस्टइंडीज और अमेरिका कर रहा है। वहां पर भी राहुल द्रविड़ ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हालांकि देखिए वर्ल्ड कप की हार के बाद कहा यह जा रहा था कि राहुल द्रविड़ इस जिम्मेदारी को निभाएंगे नहीं, लेकिन अभी वो बरकरार रहेंगे। फूलचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए कोच हुए रह चुके हैं और अभी भी कई खिलाड़ियों को ट्रेनिंग वो देते हैं, इंटरनेशनल जो क्रिकेट खेल रहे हैं। फूलचंद जी, अगर हम बात करें राहुल द्रविड़ की, तो कितना सुधार आपने देखा पिछले इन 2 सालों में, जब हमने देखा कि भारत का जो क्रिकेट है वो थोड़ा सा निम्न स्तर पे जा रहा था, लेकिन फिर अचानक उसमें एक बूम आया। देखिए सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि कोई भी कोच रहा है इंडियन टीम का, तो कंट्रोवर्सी हमेशा रही है। 2 गुट रहे हैं टीम के अंदर, लेकिन को एकजुट में लेके चले हैं, सबको एक साथ लेके चले हैं। वो बहुत अच्छा क्या नाम है साइन दिखा हमें इंडियन टीम के अंदर, कि जो सारे ही जितने भी यंगस्टर थे या जो भी प्लेयर रहे, बड़े प्लेयर थे, सब साथ मिलकर एक टीम की तरह खेले हैं। ये नहीं कि भाई क्या नाम है कोई बीच में कंट्रोवर्सी हो या किसी का, भाई बड़े प्लेयर होते हैं बहुत से, रवि शास्त्री के क्या नाम है कोचिंग में भी टीम में आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारी बातें निकल के आई थी, लेकिन इनकी कोचिंग के अंदर ना ही कोई कंट्रोवर्सी हुई है। टीम ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करी है, हर चीज पे फोकस करा गया है। लेकिन राहुल द्रविड़ से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता कोई भी जी। लेकिन कहा यह जा रहा था कि वीवीएस लक्ष्मण को मौका मिल सकता है। वीवीएस लक्ष्मण देखिए हालांकि इस समय काफी व्यस्त हैं, राहुल द्रविड़ को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये जो कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है राहुल द्रविड़ का, कहा ही जा रहा है कि ये बहुत ही मिनिमम है, आगे कोई भरोसा नहीं। अगर टीम खेलती रही तो कार्यकाल और भी ज्यादा इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए ये जरूर करना चाहिए। देखिए कोई भी कोच होता है उसको 2-4-5 साल तो दी है टीम बनाने के लिए। ये टीम 1-2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर नहीं बनती टीम है। अगर आपको टीम को इस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो राहुल द्रविड़ को कम से कम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए बीसीसीआई को, और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि 5 साल वो इंडियन टीम को क्या नाम है कोचिंग दें और उनके साथ रहें, तो देखना इंडियन टीम बहुत बड़े मुकाम पर होगी। क्योंकि देखिए आज की डेट में इंडिया में क्रिकेट खेला नहीं जाता, पूजा जाता है, और राहुल द्रविड़ पहले से ही एक बहुत ही अच्छे और क्या नाम है जिनको एक बड़े ही शांत स्वभाव और एक अच्छे ईमानदार क्रिकेटर के तौर पर जाना गया है। तो मैं चाहता हूं कि इंडियन टीम के वो कोच बने रहें। देखिए बिल्कुल वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन्हें कहा जाता है हमेशा फूलचंद जी, लेकिन देखिए सफलता भी मैं गिनवाऊंगा आपके सामने राहुल द्रविड़ की। असफलताओं पर थोड़ा एक बार नजर हम डालते हैं, उसके बाद हम पूछेंगे कि आखिर और क्या क्या खूबियां आपको नजर आई। क्योंकि देखिए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया आ रहा अभी हाल ही में, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में जब टेस्ट सीरीज हुई तो 1-0 से बढ़त तो बनाने में टीम कामयाब रही लेकिन हार गई। फिर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम हार गई। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टीम हार गई। तो असफलता का जो है इसकी भी देखिए बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पर रही है, फिर भी इसको बोर्ड ने नजरअंदाज किया है पूरी तरह से। नहीं, मैं मानता हूं कि असफलताएं रही हैं, लेकिन देखिए टीम फाइनल में तो पहुंची है ना। आप देखिए वर्ल्ड में इतनी सारी क्रिकेट होती है और इंडियन टीम आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है, उसके बाद में आप क्या नाम है आप वर्ल्ड कप का क्या नाम है आप में खेले हैं, आप फाइनल खेले हैं। तो देखिए फाइनल खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है, फाइनल में हर कोई टीम नहीं पहुंचती। तो अगर टीम पहुंची है तो देखिए 2 पहलवान लड़ते, एक तो हारता ही है, ठीक है। इंडियन टीम ने वहाँ पे क्या नाम है अगर रनर्स अप रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, और अब रनर्स अप रही है तो आगे विनर भी बनेगी। चलिए ठीक है, फुलचंद जी लौट कर आऊंगा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार सफलता जो उनकी सफलताएं रही हैं उसके बारे में का जिक्र हम कर देते हैं। क्योंकि राहुल द्रविड़ देखिए वनडे वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलने की एक बेहतरीन रणनीतियां बनाई। उसके अलावा वनडे और टेस्ट दोनों में टीम नंबर 1 पर पहुंची राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में। इस साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज भी हमने जीती है। वहीं आगे अगर बात करें, शुभमन को बेहतर प्लेयर बनने में राहुल द्रविड़ ने ही मदद की है। इसके अलावा
विराट का खोया हुआ फॉर्म आपने देखा होगा, बीच में 1-2 साल किस तरह से उनका करियर बहुत नीचे गिर रहा था, लेकिन उन्होंने बेहतर खेल एक बार फिर अपना पाया है। खेमचंद जी सुन पा रहे हैं? फुलचंद जी 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 फुलचंद जी, देखिए सफलताओं का जिक्र हमने किया है, किस तरह से बेहतर भारतीय क्रिकेट टीम लगातार होते चली गई। क्या इन्हीं सब चीज को नजर में देखा गया, बनाया गया, उसके बाद आगे फैसला किया गया? जी हाँ जरूर। देखिए मैंने आपसे बोला ना कि जी चलिए पूजा, देखिए जिस तरह से जिक्र हम कर रहे हैं कि दीवार की दोबारा ताजपोशी, इसके पीछे वजह केवल यही है क्योंकि राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में टीम हमेशा बेहतर खेल दिखाई दे रही है। पूजा, आपने भी देखा होगा जिस तरह से टीम इंडिया ने 10 मैच लगातार अपने जीते थे इस वर्ल्ड कप में, वाकई में पूरी दुनिया कह रही है कि भारत बेशक फाइनल हार गया, लेकिन दिल तो भारत नहीं जीता था अपने खेल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सागर देखिए, एक सवाल और मेरे जहन में है, और सवाल ये है कि आज के टाइम की अगर हम बात करें, आज के क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि अब जो प्लेयर्स हैं वो भी पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। अटैकिंग मोड काफी ज्यादा प्लेयर्स के अंदर नजर आता है। तो क्या ये समझा जाए अब राहुल द्रविड़ को, क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है, अब वो आगे भी टीम इंडिया को ट्रेन करेंगे और बेहतर खेलने के लिए। और अगर हम टीम इंडिया की ही बात करें तो आप भी बेहतर जानते हैं, पूरा भारत जानता है कि टीम इंडिया में पहले से अब कितना बदलाव आया है, कितने चेंजेस आए हैं। तो क्या ये समझा जाए कि आगे अगर उनका नेतृत्व इसी तरह मिलता रहा तो टीम इंडिया और बेहतर होगी, ठीक वैसे ही जैसे अब तक के कार्यकाल में टीम इंडिया बदली है, बदलाव आया है? सागर, देखिए बिल्कुल, अगर हम वीवीएस लक्ष्मण की बात करें तो वो भी कोच रह चुके हैं, रमेश शास्त्री भी रह चुके हैं, तमाम ये बड़े जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, इनके नेतृत्व में टीम ने बेहतर खेल दिखाया है जी। लेकिन जो सुधार हुआ है भारतीय क्रिकेट में पिछले 2 सालों में, जब से उन्होंने जिम्मेदारी ये निभाई है, 2021 के वर्ल्ड कप के बाद से आपने देखा होगा विराट कोहली ने खोया हुआ फॉर्म पाया अपना, शुभमन गिल जैसे तमाम कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं। देखिए अगर हम बात करें ईशान किशन जैसे, रिंकू सिंह, कई ऐसे खिलाड़ी जो इस समय खेल अपना दिखा रहे हैं। हालांकि इस समय राहुल द्रविड़ कोच नहीं है टीम इंडिया के, वो इस समय आराम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन जो खिलाड़ियों में सुधार आ रहा है, जो अटैकिंग खेल अपना दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा से बैठकर इसी पर उन्होंने रणनीतियां बनाई कि कैसे शुरुआत से ही बॉलरों पर टूट पड़ना है, और इसका फायदा देखिए हमें वर्ल्ड कप में मिला। जब इंडियन टीम ने बल्लेबाजी की शुरुआत की तो हमेशा अटैकिंग खेल में ही दिखाई दी, शुरुआती 10 से 15 ओवर, उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों को फायदा मिला। तो ये रणनीतियां देखिए बहुत ज्यादा राहुल द्रविड़ की कारगर ये साबित हुई है, और ये बात बोर्ड बीसीसीआई के लोग ये जानते थे, जय शाह ये जानते थे, इसीलिए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है। अगर उनमें अगर ये सारी चीजें अगर नहीं झलकती तो शायद उन्हें मौका नहीं मिलता, और पूरा देश भी ये जान रहा है। फुलचंद जी, हम जिक्र कर रहे थे 2021 से लगाए इस दौर का, कई ऐसे खिलाड़ी, कई ऐसे जो प्लेयर हैं जो अपनी फॉर्म को खो चुके थे, उन्होंने सफलता हासिल की है, लेकिन अटैकिंग क्रिकेट आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों में जिस तरह से भारत ने खेला है, क्या उसके पीछे राहुल द्रविड़ ही वजह है? चलिए अपनी टीम से मैं कहूंगा कि और जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनको भी फोन लाइन पर जोड़ें। फिर एक बार जुड़ेंगे हम फुलचंद जी से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल द्रविड़ की, क्योंकि अगर हम बात करें वीवीएस लक्ष्मण की, जो कि 2 साल से एनसीए के प्रमुख हैं। वीवीएस लक्ष्मण पिछले 2 साल से द्रविड़ के मुख्य कोच जाने के बाद एनसीए के प्रमुख हैं। राहुल द्रविड़ टीम के इस समय कोच बनने से पहले वो भी एनसीए की चीफ रह चुके हैं। लेकिन सफलता का हमने जिक्र किया, क्या क्या यहाँ पर फेल्योर नजर आया वो भी हमने बताया। लेकिन एशिया कप जब भारत ने जीता उसके बाद राहुल द्रविड़ पर भरोसा हो गया था वहां पर बीसीसीआई को भी। पूजा, बिल्कुल देखिए, और सागर, जब इस बार वर्ल्ड कप था सभी की निगाहें टकटकी लगाए इंतजार कर रही थी कि इस बार वर्ल्ड कप में जीत भारत की ही होगी। और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि बेशक वो कप, वो ट्रॉफी हम हार गए, लेकिन दुनिया भर के लोगों का, ना जाने विदेश में भी बैठे लोगों का दिल जो है वो हमने जीत लिया है। अगर हम बात राहुल द्रविड़ की ही करते हैं सागर, तो राहुल द्रविड़ की जब बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया को बेहतर बनाने के लिए काम किया, जिस तरीके से उन्होंने लगातार मेहनत की, ये वाकई अपने आप में तारीफ के काबिल है। क्योंकि तारीफ इसलिए भी बनता है जिस तरीके से पहले टीम इंडिया लगातार खेलती रही, लेकिन इस बार के परफॉर्मेंस में जो बदलाव नजर आया, जिस बार चेंजेस थे, जो खिलाड़ी थे, एक एक खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहा था। और युवा खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया तो वाकई राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में कई खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बना ली है, अपना नाम कमाया है, और अब मुझे लगता है कि
पुराने खिलाड़ियों के मुताबिक अगर हम देखें तो आज युवा खिलाड़ी, नए खिलाड़ियों की लोगों के बीच लोकप्रियता काफी ज्यादा है। अब खिलाड़ियों के नाम और मन में बसने वाले वो चेहरे भी बदल चुके हैं। देखिए, राहुल द्रविड़ को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ फूलचंद जी जुड़ गए। फूलचंद जी, राहुल द्रविड़ की हम बात कर रहे थे, उन्हें जिम्मेदारी एक बार फिर से दे दी गई है। बदलाव जिस तरह से क्रिकेट में हुआ है, पहले खिलाड़ी जिस तरीके से खेलते थे उसे अगर हम आज के समय से कंपेयर करें तो आप खुद देखते हैं पिच पर हर एक खिलाड़ी अटैकिंग मोड में नजर आता है। जी मैम, देखिए पहली बात तो ये कि आज देखिए इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है ना बहुत ही बड़ी है, और आजकल हर प्लेयर को पता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके पीछे लाइन लगा के बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं जी। तो एक कोच के नाते उन्होंने एक बदलाव लाया, एक क्रांति लाई है क्रिकेट में, और वो क्रांति आपको दिखती है क्योंकि आज फिटनेस में लो, बैटिंग में लो, बॉलिंग में लो, इंडियन टीम कहीं कोई उसके आजू बाजू भी नहीं है। ठीक है, एक मैच हम फाइनल हारे हैं लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है, और जिस तरह से अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम जो जूनियर क्रिकेट में राहुल द्रविड़ ने काम करा, आज देखिए वो बच्चे आज इंडियन टीम में खेल रहे हैं, जैसे शुभमन गिल हो या बहुत सारे बच्चे हैं, और भी जैसे मावी खेला है, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या नाम है कि राहुल द्रविड़ की क्या नाम है कोचिंग में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हैं और उसके बाद में वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं। तो उन्होंने शुरू से ही यानी कि जो जूनियर लेवल पे जो काम किया है वो सीनियर लेवल में भी दिख रहा है कि उन्होंने कितना अच्छा काम करा है, और आज वो सारे बच्चे बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे एडिटर आसिफ इकबाल जी भी जुड़ गए हैं। आसिफ जी, आपका रुख करते हुए देखिए, जिस तरह रुक करते हुए आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिक्र किया गया कि चाहे इससे पहले अंडर 19 टीम की हम बात कर ले, चाहे आज की टीम की हम बात करें, बेहतर परफॉर्मेंस अंडर 19 से लेकर आज की टीम लगातार करती नजर आ रही है। राहुल द्रविड़ को एक बार फिर से मौका दिया गया, कार्यकाल जो है फिर से उनका बढ़ा दिया गया है कोच के तौर पर। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं इंडियन टीम्स के लिए? बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बात को मानना चाहिए और इसकी जितनी तारीफ हो सके उससे ज़्यादा करना चाहिए। कहा जाता है काम को सम्मान मिलता है और काम का ही इनाम मिलता है, और ये दोनों ही चीज़ें राहुल द्रविड़ को मिल रही है। एक बात तय करना होगा, और ये बात सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, 140 करोड़ लोगों को पता है कि राहुल द्रविड़ का दूसरा नाम क्या है, ये दीवार। और जैसा कि हमने भी इस कार्यक्रम का नाम भी रखा है, दीवार की दोबारा ताजपोशी। मतलब साफ है कि आप समझिए, जब दीवार एक मजबूत हो जाए और जब उस दीवार पे चढ़कर, या ये कह ले कि उस दीवार के सहारे हम बड़े बड़े मंजिल पालें, तो उस दीवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। और राहुल द्रविड़ एक ऐसे प्लेयर हैं, आपको याद होगा जब भी वो ग्राउंड पे होते थे, जब भी वो क्रीज पे होते थे, हमेशा आश्वस्त होती थी टीम इंडिया की पूरे प्लेयर्स की टीम कि इस बार तो कुछ बेहतर ही होने वाला है। आप लगातार विकेटें गिर जाती थी, उसके बावजूद अगर राहुल द्रविड़ क्रीज पे होते थे तो माना यह जाता था कि जब वो क्रीज पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि हमारे जीत की गारंटी मौजूद है। और इस बार आपने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखा है। देखिए, कप तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन दिल हिंदुस्तान की टीम ने जीता। ये बात पूरा दुनिया जानता है, पूरे विश्व के तमाम क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जो प्रदर्शन किया है वो लगातार तारीफ के लायक है, और उनकी तारीफ के पुल सभी लोग बांध रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया था तो वो राहुल द्रविड़ ने किया था, और राहुल द्रविड़ की जितनी तारीफ की जाए पूजा वो बहुत कम है। और जैसा कि सामने आपके साथ हमारे गेस्ट जो कोच जुड़े हुए थे, फिर सागर मिश्रा हमारे जो क्रिकेट के बहुत जानकार हैं और लगातार वो ग्राउंड पे भी कई बार उनको बैट और बॉल के साथ आप देखती हैं, तो ये इन लोगों का भी मानना यही है कि राहुल द्रविड़ की ताजपोशी होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि होना ही चाहिए था, और काम को सम्मान मिलना चाहिए था। और अगर सम्मान के साथ इनाम मिलता है तो ये और बड़ी बात होती है। सम्मान तो उस दिन मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ड्राइंग रूम में पहुंचे और उन तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ राहुल द्रविड़ से मिला, और उन्होंने कहा कि राहुल आपने बहुत बेहतर किया, इसलिए निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। ये बात साफ थी कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले शख्स भारत के प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही है तो इस बात के बड़े मायने निकाले जा रहे थे, और आज इस बात के मायने ये हैं पूजा कि उन्हें दोबारा ताजपोशी की। बिल्कुल सर, हमारे साथ विपिन जी भी जुड़ गए हैं, क्रिकेट कोच है। विपिन जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और जिस तरह से फैसला लिया गया, एक बार फिर से राहुल द्रविड़ को जिम्मेदारी सौंप दी गई है टीम इंडिया की, और जैसा कि हमारे सर भी, आसिफ सर भी जिक्र कर रहे थे कि काम को सम्मान मिलना बहुत जरूरी था और ये होना ही चाहिए था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल द्रविड़ को नॉलेज बहुत है, खुद बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं और खेल की बहुत नॉलेज है,
बहुत ऑनेस्ट और हार्ड वर्कर है, तो ऐसे बंदे की जरूरत ऋषभ सिंह को लगती है। और सबसे पहले मैं किसी को सेलेक्टर था यूपी का, वो खेलना है मेरा वो डेढ़ घंटे में बात करी, खेल को लाइक करता है, खिलाड़ी को लाइक करता है जो अच्छा होता है, और जो खुद अच्छा है तो उसका सब डिशी करेंगे उसके लिए। और नॉलेज में कोई कमी नहीं है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है, बोर्ड भी सीखेगा। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।